मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में कुछ खतरनाक केमिकल लेकर जा रहे थे और तभी इनमें से जो आदमी ड्राइव कर रहा था वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसी वक्त उसके सामने एक हिरन आ जाता है जिसे वो नहीं देख पाते और हिरन गाड़ी से टकरा कर मर जाता है। तभी एक केमिकल टैंक उनकी गाड़ी से निकलकर पास की एक नदी के पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि उसमें से एक केमिकल लीक होने लगता है और दो बीवर्स नदी के पास घूम रहे थे। फिर उनमें से एक आदमी गाड़ी से उतरकर चेक करता है और फिर से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, जिसका नाम है ज़ॉम्बीवर्स और इसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सब नए आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं जो कि काफी परेशान थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था और इसीलिए उस लड़की ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद वो अपनी दो फ्रेंड से मिलती है जिनका नाम जुई और मैरी था और हम इनको एक रोड ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं। वो तीनों ऐशुर नाम की एक जगह पर अपना वीकेंड मनाने के लिए जा रहे थे जहाँ पर मैरी का फार्म हाउस था। मैरी उनसे कहती है कि इन 2 दिनों में कोई अपना फोन यूज नहीं करेगा और ना ही कोई अपने बॉयफ्रेंड से बात करेगा क्योंकि हाल ही में जेन का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से उनके साथ किसी भी लड़के का आना अलाउ नहीं है। उसके बाद हम एक लड़के को नदी में फिशिंग करते हुए देखते हैं जहां पर वो केमिकल टैंक गिरा था और तभी उसके फिश हॉर में कुछ फंसता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए आगे जाता है तो तभी कोई चीज पीछे से आकर उस पर अटैक कर देती है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों लड़कियां अपनी कार को एक नदी के पास आकर रोक देती हैं और वो जगह इन तीनों को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो तीनों वहां पर नहीं रुकती और फार्म हाउस के लिए निकल जाती हैं। फिर थोड़ी देर में वो फार्म हाउस आ जाता है जहां पर मैरी की पड़ोसन मिसेस ग्रेसन उन तीनों से मिलती है और इन्हें आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद वो तीनों अंदर जाकर रेस्ट करने लगती हैं और तभी जेन वॉशरूम के बहाने जाकर अपना फोन चेक करती है जिस पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और ये देखकर वो परेशान हो जाती है। अगले सीन में वो तीनों नदी में स्विमिंग करने के लिए जाती हैं और जुई अपना ब्रा निकालकर स्विमिंग करने लगती है। फिर वो तीनों एक क्राफ्ट के ऊपर जाकर धूप सेकने लगते हैं और तभी इन तीनों को नदी के दूसरी तरफ एक बीवर दिखाई देता है। फिर वो स्विमिंग करते हुए नदी के दूसरी तरफ जाती हैं और इन तीनों को वहां पर केमिकल भी दिखता है, लेकिन तभी अचानक जिन की नजर एक बियर पर पड़ती है और वो सभी उससे बहुत डर जाती हैं। उसके बाद स्मिथ नाम का एक आदमी वहां आकर गन फायर करता है जिससे वो बियर वहां से चला जाता है। वो आदमी इन तीनों से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बियर्स और बीवर्स हैं और इन सब से थोड़ा संभल कर रहना। जिसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें जारियों के पीछे से कोई देख रहा होता है और इस बारे में इन सब को कुछ भी नहीं पता था। अगले सीन में रात को वो तीनों गेम खेल रही थी कि उसी वक्त दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आती है, जिसको सुनकर मैरी और जिन डर जाती हैं, लेकिन जुई बहुत ही हिम्मत से दरवाजा खोलने जाती है और टॉर्च लेकर आगे की तरफ देखने जाती है। उसके बाद जिन और मैरी भी उसके पीछे बाहर तक आ जाती हैं और दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। फिर जेन पुलिस को कॉल करने का कहती है क्योंकि जुई का कोई भी पता नहीं था और तभी इन तीनों के बॉयफ्रेंड टॉमी, बक और सैम सामने आ जाते हैं क्योंकि ये उन्हीं का काम था और जुई ने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया था क्योंकि वो भी उनके साथ मिली हुई थी। उसके बाद जुई और मैरी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रूम में जाकर एंजॉय करते हैं और इधर जेन और सैम बातें कर रहे थे। तभी जेन अपने मोबाइल में सैम का किसी और के साथ में किस करते हुए फोटो दिखाकर उसे इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सैम उसे एक्सक्लूज देने लगता है। तो जेन वहां से उठकर जाने लगती है और सैम आकर उसे किस करता है, लेकिन तभी जेन उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करके वहां से बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और जेन को वहां पर एक बीवर दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था और वो जिन पर हमला कर देता है। इसे देखकर जैन वहां से डर कर बाहर भाग जाती है। उसके बाद बाकी के सब लोग भी उसकी बात सुनकर बाहर आ जाते हैं और जैन की बातें सुनकर सभी उस बीवर को देखने जाते हैं, लेकिन तभी वो बीवर बक पर अटैक कर देता है और टॉमी उस बीवर को पीट पीट कर मार डालता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एक बैग में डालकर बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो जैन उनको वहां से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अगली सुबह जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में सुबह जब वो सब नदी में नहाने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनकी नजर उस बैग पर पड़ती है जिसमें उस बीवर को बंद करके फेंका था, लेकिन वो बैग फटा हुआ था और अब इस बैग में बीवर भी नहीं था, जिस पर वो सभी सोचते हैं कि कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा। उसके बाद वो सभी स्विमिंग करने के लिए नदी में जाते हैं, लेकिन जेन बीवर की वजह से पानी में जाने से डर रही थी। फिर सभी के कहने पर वो पानी में जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पैरों से कुछ टकराता है और जेन उन सब को पानी से निकलने के लिए वार्न भी करती है, लेकिन वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसी दौरान बक को कोई पानी में खींच लेता है।
पर उन सबको लगता है कि बक उनके साथ मजाक कर रहा है और तभी बक वापस ऊपर आता है और उसके हाथ में उसका कटा हुआ पैर था, जिसको देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो उस क्राफ्ट के ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही वो उस क्राफ्ट पर पहुंचते हैं तभी बहुत सारे बीवर्स आकर उनके क्राफ्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे वो क्राफ्ट खराब होने लगता है। उसके बाद वो बीवर्स का ध्यान भटकाने के लिए जुई के डॉग को पानी में फेंक देते हैं और ये देखकर जुई रोने लगती है। फिर बीवर्स उसके डॉग को भी मार कर खाने लगते हैं और इसी दौरान वो सभी स्विमिंग करके किनारे तक पहुंचते हैं, जिसके बाद वो घर पर आ जाते हैं और जेन घर के टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बीवर्स ने पहले ही फोन की वायर को काट दिया था। फिर जेन पर वही बीवर्स हमला कर देता है जिसे टॉमी ने उस रात को मार दिया था और वो बीवर्स उसके पैर पर काट लेता है। उस बीवर की बॉडी बीच में कटी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बीवर ठीक से चल रहा था। उसके बाद जेन उसके सर पर चाकू से वार करके उसे फिर से मार डालती है। आखिरकार वो सभी बीवर्स उस केमिकल की वजह से अब ज़ॉम्बी बनने लगे थे और फिर जैन जाकर दरवाजा खोलती है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स अंदर आ पाए। फिर वो सभी बैठकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बीवर्स या ज़ॉम्बीवर्स से कैसे बचें। और तभी वो मरा हुआ बीवर्स फिर से हिलने लगता है, जिसको देखकर सैम गुस्से में उसका सर काट देता है और बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ बक के पैरों से कंटिन्यूसली खून निकली जा रहा था और अगर थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा तो खून के ज्यादा बहने से उसकी मौत हो जाएगी। फिर टॉमी बक को मैरी की कार से हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है, जिस पर जोई भी उनके साथ जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो बक को कार में बिठाकर वहां से निकलते हैं और सैम घर पर मैरी और जेन के साथ रुक जाता है। फिर तभी कुछ बीवर्स विंडो के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो तीनों घर की सारी खिड़कियों और दरवाजों पर लकड़ियां लगा देते हैं और इन्हें बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ मिसेस ग्रेसन अपनी विंडो से ये सब कुछ देखती है और तब वो अपने हस्बैंड को बाहर जाकर देखने के लिए कहती है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है और अपने डॉग के साथ वहीं पर बैठा रहता है। फिर हम देखते हैं कि उनके डॉग की जगह पर बीवर बैठा हुआ है। उधर वो तीनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे कि वहां बीवर्स ने एक पेड़ गिराकर रास्ता बंद किया हुआ था और तभी टॉमी बाहर निकलकर देखता है तो इसे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं होता। फिर टॉमी उसमें से एक कुल्हाड़ा और गन निकाल लेता है और जुई के पास आकर उसे कुल्हाड़ा देकर वापस जाने के लिए कहता है और खुद किसी से मदद लेने के लिए पैदल आगे जाने लगता है। जुई बक को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कार में आकर बैठती है कि उसे टॉमी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर निकलकर उसके पास जाती है तो वो देखती है कि टॉमी एक पेड़ के नीचे दबकर मर चुका है। फिर जोई वापस कार में जाने लगती है कि उसे ज़ॉम्बीवर्स घेर कर खड़े हो जाते हैं और जोई ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहां स्मिथ आ जाता है और जोई को उनसे बचा लेता है। फिर वो दोनों बक को उठाकर स्मिथ की गाड़ी में बैठकर वापस फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पर देखते हैं कि उन तीनों ने मिलकर पूरे फार्म हाउस की खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ी से बंद कर दिया है और वो तीनों मिसेस ग्रेसन के घर की तरफ जाने लगते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं कि बीवर्स ने उन्हें मार डाला है। अगले सीन में जैन, सैम और मैरी यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी, लेकिन तभी जैन उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। मैरी को लगता है कि जैन उसे किस करना चाहती है, लेकिन तभी धीरे धीरे जैन के नाउन बढ़ने लगते हैं और उसके बड़े बड़े दांत भी निकलने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर सैम ये देखकर पीछे से आकर उसके सर पर स्टैप करता है और वो दोनों उसे उसी के कमरे में बंद करके भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुई और स्मिथ बक के पैर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी बक स्मिथ पर ही हमला कर देता है, क्योंकि बक भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उसके बाद जुई ये सब देखकर खुद को बचाने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है, जहां पर मिसेस ग्रेसन की लाश पड़ी थी और अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगी थी। फिर वो जुई पर हमला कर देती है और जुई खुद को बचाने के लिए खिड़की से नीचे कूद जाती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम बहुत सारे बीवर्स टर्नल बनाकर उनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे बचने के लिए सैम और मैरी वॉशरूम में आकर छुप जाते हैं। उसके बाद मैरी सैम से उसके कपड़े उतारने के लिए कहती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि सैम को ज़ॉम्बी ने कहीं पर काटा तो नहीं है। और फिर सैम अपने कपड़े उतार देता है, जिसके बाद वो मैरी को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है और मैरी भी ऐसा ही करती है। लेकिन तभी सैम उसकी बॉडी पर एक जख्म को देखने लगता है और मैरी उसे किस करने लगती है और ये दोनों यहीं पर अल्टीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद एक बीवर बिजली की तार को काटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी पीठ पर आग लग जाती है और सारा घर जलने लगता है। उधर मैरी को जलने की स्मेल आती है और सैम को बताती है, लेकिन तभी वहां पर जैन टर्नल बनाकर आ जाती है और वो सैम के प्राइवेट पार्ट को खा लेती है। फिर मैरी वहां से भागकर निकल जाती है, लेकिन दरवाजे पर लकड़ियां लगी होती हैं और जब वो इन्हें हटाने की कोशिश करती है तो वहां पहले से ही जुई गाड़ी लेकर आ जाती है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकलती हैं।
लेकिन तभी उनके पीछे ज़ोंबीज आ जाते हैं और स्मिथ इन पर शूट करता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो दोनों उनसे बचकर वहां से जाने लगती हैं कि थोड़ा आगे जाने के बाद एक रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ होता है और इसलिए जू अपनी गाड़ी में से एक कुल्हाड़ा लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है और मैरी भी उसके साथ आ जाती है। उसके बाद मैरी को जूही की बॉडी पर खून देखकर ऐसे लगता है कि उसे भी ज़ोंबीज ने काटा है और इसीलिए वो जूही पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन उसी वक्त देखते ही देखते मैरी भी एक ज़ोंबी बन जाती है, जिसकी वजह से जूही उसे बचाने के लिए कुल्हाड़े से उसके सर पर मारकर उसे मार देती है और वो अकेले आगे की तरफ जाने लगती है। फिर जूही चलते चलते एक मेन रोड पर आ जाती है, जहां पर हम उसी गाड़ी को देखते हैं जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाई गई थी और इसमें वही दो लोग बैठे हुए थे। इस बार भी गाड़ी चलाने वाले उस आदमी का ध्यान फोन में ही होता है, जिसकी वजह से वो जूही को नहीं देख पाता और वो जूही को ठोक देता है। जूही की भी ठीक उसी तरीके से मौत होती है जिस तरह वो सीरन की हुई थी और इसी के साथ ही हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक ड्राइवर की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस वजह से उनकी गाड़ी से एक केमिकल निकलकर बीवर के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो बीवर्स एक ज़ोंबी में बदल जाते हैं और ये बीवर्स वहां उन सबको मार डालते हैं। और कार जूही जैसे तरह बच जाती है, लेकिन वैसे ही होता है जैसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में हुआ है। वो लापरवाह ड्राइवर जूही को भी ठोक कर मार डालता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।